हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनामिका है और आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। हिप्पोक्रेटिस, फादर ऑफ मेडिसिन, ने कहा था Let food be your medicine and medicine be your food, करीबन 2500 साल पहले। अब उन्होंने जब ये कहा था, इसका मतलब ये है कि खाना जो है उसी में सारे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको बीमारियों से दूर रख सकता है और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले कर सकता है। और हिप्पोक्रेटिस की इन बातों का कहीं ना कहीं जो श्रेय है वो जाता है आयुर्वेद की ओर। इंडियन लेगेसी या इंडियन ट्रेडिशन, जिसको हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं, जो करीबन 5000 साल पुरानी प्रथा है जिसको हम लोग ऑन अ डेली बेसिस भी फॉलो करते हैं। जैसे कि आज के डेट में भी सर्दी, जुकाम, पेट दर्द कुछ भी हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अदरक, लहसुन, शहद, काली मिर्च, तुलसी, इन सब का ही तो यूज़ करते हैं जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाते हैं। तो आज के डेट में भी ये हर्बल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए हम बीमारियों से कैसे बचें या कैसे मैनेज करें, ये तो हर एक इंडियन जानता ही है। न्यूट्रास्यूटिकल एक कॉम्बिनेशन है, एक हाइब्रिड वर्ड है ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्यूटिकल्स, जहाँ पे न्यूट्रा मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब आप जानते हो जहाँ से नरिशमेंट मिलता है, एंड स्यूटिकल्स मीन्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। क्या आप लोग जानते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है इसकी शुरुआत हुई करीबन 1980s के दशक में, और वहाँ से न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो यूज़ है इनटू बायोएक्टिव फॉर्म्स, हर्ब्स फॉर्म्स या फिर डाइटरी सप्लीमेंट फॉर्म्स, इस फॉर्म्स में शुरू हुआ। सो जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं केमिकल्स या सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ करते हैं फॉर कॉम्बिनेशन, फॉर ड्रग फॉर्मेशन जो ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या करता है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में जो बायोएक्टिव्स हैं, हर्ब्स हैं या कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जड़ी बूटियों का इंग्रेडिएंट्स है, एक्टिव्स है, इनको यूज़ किया जाता है, इनका एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाता है जो कई सारे डिजीज़ में आपको हेल्पफुल रह सकता है। एंड मेनी ए टाइम्स ये डिजीज़ प्रिवेंशन में, क्योरिंग में एज वेल एज मैनेजमेंट में एक बहुत बेहतरीन जो है रिजल्ट दे पाया है। सो व्हाट डज न्यूट्रास्यूटिकल्स डू? न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैसे मैंने आपको कहा कि न्यूट्रिशन और स्यूटिकल्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन वर्ड है। खाना ऐसा जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का भी रोल अदा करता है, तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे हर्ब्स इन न्यूट्रास्यूटिकल्स में डाले जाते हैं जो क्या करते हैं ना, ये कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस, हमारी ओवरऑल ग्रोथ एंड बॉडी के डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है ये प्ले करता है। ये जाना जाता है मोर पॉपुलरली फॉर हैविंग सेफ्टी, मतलब ये आप सेफली यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ साथ इट हैज़ अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, और उसी साथ साथ जो है थेरेप्यूटिक यूज़ में भी ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। सो जैसे बात होती है थेरेप्यूटिक यूज़ की, थेरेप्यूटिक यूज़ जहाँ पे आप बीमारियाँ जो हैं उनको कंट्रोल करने में या उनको मैनेज करने में या उनको क्योर करने में यूज़ कर सकते हैं, तो कई सारे ऐसे क्रोनिक डिसीजेस में भी न्यूट्रास्यूटिकल्स को सजेस्ट किया गया है, जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन या फिर इवन डायबिटीज़। ऐसे कई सारे जो क्रोनिक कंडीशंस हैं इनमें भी ये बहुत पॉपुलरली नोन है। ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उसी के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी ये ट्रीट कर सकता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो अमीनो एसिड्स हैं या प्रोटीन्स है या फिर जो नेसेसरी फैटी एसिड्स है, प्रोबायोटिक्स है, प्रीबायोटिक्स है, जो हमको खाने से मिलना चाहिए, जो अगर नहीं मिल पा रहा है मे बी बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाइट, तो वो भी हमको न्यूट्रास्यूटिकल्स के माध्यम से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमें मिले और हमारा जो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली हो सके। Why do we need nutraceuticals? जैसे कि आप लोग जानते हैं हम जो है प्रकृति का ही उत्पाद है, वी आर पार्ट ऑफ नेचर। तो अगर हम लोग प्रकृति के अनुसार जीते हैं ना, तो कोई भी दिक्कतें नहीं आती, आप एक बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ये जी सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो नेचर का एक क्लॉक होता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है और उसी के साथ साथ चांद निकलता है। तो ये जो है मॉर्निंग, डे, नाइट, ऐसा एक नेचर्स रिदम बिल्कुल है। क्या आप लोग जानते हैं हमारा भी एक काइंड ऑफ रिदम है, या फिर हमारा भी एक क्लॉक होता है जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे कहा जाता है सर्कैडियन रिदम। अगर हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक और जो है नेचर्स क्लॉक ये अलाइनमेंट में रहे ना, तो हम काफ़ी अच्छी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्लीप एंड वेक साइकिल जो है हमारा, मतलब सोने का और उठने का जो साइकिल है, ये अलाइंड है विद द नेचर्स क्लॉक
तो बीमारियां नहीं होती हैं। जैसे कि आप टाइम से सोते हो, टाइम से उठते हो, टाइम पे खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, इसी प्रकार से जो है हेल्दी खाते हो, तो आप लोग भी जानते हो कि आप एक फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो। लेकिन अगर आप टाइम से खाते नहीं हो, टाइम से उठते नहीं हो, टाइम से सोते नहीं हो, और उसी के साथ साथ अगर स्ट्रेस भी है, तो ये जो सारा रिदम है या ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ये बिगड़ जाता है और बॉडी जो है इसको रिएक्ट करने लगता है और कई सारे इंडिकेशंस देने लगता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने ठीक से खाना नहीं खाया, टाइम पे खाना नहीं खाया और टाइम से सोए नहीं, क्या होता है? अगले दिन एसिडिटी होने लगती है कि नहीं? और अगर ये दिनचर्या जो है, जो रूटीन है, ये ऐसा ही बिगड़ता चला जाए, मे बी फॉर अ वीक टुगेदर, मे बी टूवर्ड्स अ मंथ टुगेदर, तो क्या हो जाता है? बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है और जैसे कि एसिडिटी जो है वो हाइपर एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाती है और ये ऐसे ही ये सिलसिला अगर चलता जाए तो वो स्टमक डिस्कम्फर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, आगे जाके जो है वो अल्सर्स में कन्वर्ट हो जाता है या कहीं जाके आगे विथ स्ट्रेस इंक्लूडेड जो है ये IBS का भी रूप ले सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड है विथ योर सर्कैडियन रिदम या फिर योर बायोलॉजिकल क्लॉक। इट्स सेड दैट यू आर व्हाट यू ईट। हम जो खाना खाते हैं ना, हम उसी प्रकार से हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर अच्छा खाना खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हो, तो क्या होता है? आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड में इंडल्ज हो, टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ खा रहे हो, मे बी टू स्पाइसी खा रहे हो, तो क्या होता है? तो कई सारी जो है बीमारियाँ जो है इससे जुड़ जाती हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप टाइम से खा रहे हो, टाइम से सो रहे हो, सब हो रहा है, बट तो भी कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट होता है। क्यों होता है ये? बिकॉज क्या आज के डेट में हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं उसमें हमको सारा न्यूट्रिशन मिलता है? सोचने वाली बात है कि नहीं? क्योंकि आए दिन जो है रिपोर्ट्स आते रहते हैं, जो वेजिटेबल्स हम लोग ले रहे हैं, जो फ्रूट्स हम लोग खा रहे हैं, ये जो है केमिकल से लदे हुए हैं, पेस्टिसाइड से लदे हुए हैं, इंसेक्टिसाइड से लदे हुए हैं, पेंट्स से लदे हुए हैं, है कि नहीं? जैसे फ्रूट्स हैं उसको आर्टिफिशियली पकाया जाता है, उसको वैक्स कोट किया जाता है और उसी प्रकार से जो है प्रिजर्वेटिव्स, एडल्ट्रेशन, ये सब बहुत ज़्यादा प्रमाण में देखा गया है। कई सारे फूड में तो इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी डाले जाते हैं जो एडिक्टिव्स होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट जो हम लोग खा रहे हैं, लाइक वॉट एवर इज सर्व्ड ऑन आवर प्लेट, हम जो भी हमारा जो खाना खा रहे हैं, ये जो है एक केमिकल कॉकटेल से कम है क्या? सोचने वाली बात है। अगर हम लोग ऐसे प्रकार के डिटोरिएटेड क्वालिटी वाले खाना खा रहे हैं जिसके बारे में हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो फिर बीमारियां तो होनी ही है। सो हाउ डू वी इंश्योर कि हमें बीमारियां नहीं हो, हमारा बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई करते रहे टाइम से टाइम और उसी प्रकार से जो है हम लोग एक हेल्दी फिट लाइफस्टाइल जी सकें? तो उसके लिए जो है ये न्यूट्रास्यूटिकल्स बड़े काम के आते हैं। बिकॉज दीज आर हर्बल इंग्रेडिएंट्स। ये हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, सेफ टू यूज़ है और ये जो है अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करना स्टार्ट करते हो तो बहुत हद तक जो है आपको बीमारियां आने से रुक जाती हैं, क्रॉनिक बीमारियां जो है वो आने से रुक जाती हैं। सो अगर हम लोग ऐसे ही डिटोरिएटेड क्वालिटी वाला खाना खा रहे हैं जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं? इस केस में ये हो जाता है कि हम प्रीडिस्पोज हो जाते हैं कई सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे कि हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलिटस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑल्सो क्लिनिकल डिप्रेशन। सो इन सब से अगर हमें दूर रहना है ना, तो एक प्रिवेंटिव मेजर जो है वो लेना ज़रूरी है। सो उसके लिए जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स या फंक्शनल फूड सप्लीमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा काम आती हैं। So how popular are these nutraceuticals and how many people do use them? So जैसे कि मैंने कहा न्यूट्रास्यूटिकल जो है करीबन 1980s से ही प्रेवलेंट है और उसी के साथ साथ अगर हम लोग इंडियन कल्चर की बात करें या एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो कई सालों से, कई हज़ारों सालों से जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ में है। सो अगर हम लोग इस न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं ना ऑन अ ग्लोबल स्केल, तो इसका जो मार्केट साइज़ है वो देखा गया है ऑलमोस्ट 382.5 बिलियन US डॉलर्स। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब ये मार्केट साइज जो है उसका ग्रोथ रेट जो है ऑलमोस्ट 8.5% है। अब ये इतना कैसे ग्रो हुआ? बिकॉज ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है बिलीव करती है इनटू हर्बल सप्लीमेंट्स और प्लांट्स फॉर देयर हर्बल हीलिंग प्रॉपर्टीज़। अब ये हर्बल हीलिंग प्रॉपर्टीज़ क्या करते हैं? आपको डिसीज़ मैनेज करने में, क्योर करने में
और बहुत हद तक प्रिवेंट करने में भी हेल्पफुल होती है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं ना, तो इस इंडस्ट्री का जो मार्केट साइज है दैट इज ऑलमोस्ट ₹26,764 करोड़ और इसका ग्रोथ रेट है वो भी ऑलमोस्ट 16% से है। ये ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा इंडिया में क्यों देखा गया है? बिकॉज इंडियन कल्चर में हर्बल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ काफ़ी प्रिडोमिनेंट है। नेक्स्ट इज़ माल न्यूट्रिशन लेवल्स इन इंडिया जो है ये बहुत ज़्यादा है एंड ऑल्सो ओवर नरिश्ड लोगों का प्रमाण भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ओवर नरिश्ड लीड्स टू मेनी अदर डिसीजेस, लाइफस्टाइल डिसीजेस जो हो जाती हैं वो। और माल नरिश्ड तो आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पे न्यूट्रिशन जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। ऑल्सो डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी वन ऑफ द फैक्टर है कि जहाँ पे हम लोगों खाने से, मतलब आज के डेट में हम लोग दूध लीजिए या वेजिटेबल्स लीजिए या फ्रूट्स लीजिए, इन सब में जो न्यूट्रिशन जितना अमाउंट में मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। सो हम लोग जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी लैकिंग है, तो इसकी वजह से भी जो है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रोथ देखा गया है। कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इंक्रीज हो रहा है, मतलब आज के डेट में लोग हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से जो है बहुत सारे हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं कि हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, रैदर हम लोग जो है हमारा हेल्थ मेंटेन करके रखेंगे या अच्छा करके रखेंगे, इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ इनकम जो है लोगों का इंक्रीज़ हो चुका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंक्रीज़ हो चुका है और लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, रिसर्च करने लगे हैं। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में जो है कॉन्स्टेंटली रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये भी एक काइंड ऑफ अवेयरनेस जो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इंडिया में देखा गया है, जिसके वजह से पीपल आर गेटिंग मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स न्यूट्रास्यूटिकल्स। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो लेट्स गो हर्बल and keep ourselves healthy and disease free. Thank you very much.